प्रेम सबसे समान रखना चाहिए। हमारे में कोई श्रद्धा प्रेम रखे तो एक चमार भी हो उससे भी हमको प्रेम से बात करनी चाहिए। और हमारे बात को सुनना नहीं चाह रहे तो हमारा लड़का हो चाहे हमारी माँ हो चाहे हमारा बाप हो, उसकी भी हमको उस विषय में खातिर नहीं करनी चाहिए। उसकी पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, वो तो ठीक है। क्यों परमार्थ के विषय की बात के विषय में तो एक प्रकार से थी अपने सब समान ही होने चाहिए। सुनने के वास्ते कोई आओ तो इसी प्रकार से थी सबके साथ के बीच के में समय व्यवहार करना चाहिए। ब्राह्मण के साथ में ब्राह्मण के जैसा, राजा के साथ में राजा के जैसा, शूद्र के साथ में शूद्र के जैसा, चमार के साथ में चमार के जैसा, समझो कि जो जिस प्रकार का उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और कुत्ता तो उसके जैसा। अब हम समझते हैं कि भी कुत्ता तो कुछ हमारी बात समझता नहीं, वो यहाँ करके यदि बैठेगा तो कहें वो इसको हटाओ यहाँ से, जिम्मेदार है। बोले हाँ हटाओ कुत्ते, बाहर निकलो। तो जैसा जो है उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करना, इसका नाम समता है। और सबके बीच के में सारे पदार्थों में संभाव, सारी क्रियाओं के में संभाव और सारे भावों के में संभाव, तो ज्ञानियों के लक्षण बतलाते हुए और भगवान उनके विपरीत लक्षण बतलाते हैं। समदुख सुख स्वस्थ समलोष्टात्मकांचन, समदुख सुख स्वस्थ समलोष्टात्मकांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति, तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। तो कहा कि स्वस्थ स्व आत्मा, आत्मा और परमात्मा यहाँ एक ही है। तो स्व जो अपनी आत्मा है यानी जो शुद्ध आत्मा जो परमात्मा है, उस परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति, जो उच्च कोटि के महात्मा जो पुरुष होते हैं उनकी हर वक्त परमात्मा के स्वरूप में अभेद रूप से नित्य स्थिति रहती है। तो उसका मतलब है कि स्वस्थ। और समय दुख सुख है, सुख और दुख में भी सम रहते हैं। उसको सुख आकर के प्राप्त हो चाहे दुख आकर प्राप्त हो। जैसे दुख को पाकर के हम चिंता करते हैं और सुख को पाकर के हर्षित होते हैं, ऐसी बात महात्माओं में नहीं। वे तो हर्ष शोक दोनों को त्याग देते हैं। हर्ष शोक को जहाती तत्र को मोह कैसो का एकत्व अनुपश्य, जो एक परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, नित्य अचल है, वहाँ शोक का और मोह का, वहाँ शोक और मोह का तो अभाव होता है। किंतु अनुकूल पदार्थ के में होने वाला सुख, प्रतिकूल में होने वाला दुख, ये आकर के प्राप्त हो जावे। शरीर के इंद्रियों के इनके अनुकूल और प्रतिकूल आकर पदार्थ प्राप्त हो जावे। जैसे शीत है उष्ण है, कभी अनुकूल होते हैं कभी प्रतिकूल होते हैं, कभी सुखदायी होते हैं कभी दुखदायी होते हैं। तो इनके प्राप्त होने के ऊपर उसके बीच के मन जो है भेदभाव नहीं करता। जो भी कुछ आकर के प्राप्त हुए, सुख हो चाहे दुख हो, तो उसमें समभाव रहता है। जैसा ही सुख जैसा ही दुख। असमलोष्टासम कांचन, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण के मां उनका समान भाव होता है। मिट्टी का ढीला और पत्थर का ढीला और सोना, इन सब के मां समान भाव। यानी सोने का तो वहां आदर नहीं है, स्वर्ण का तो आदर नहीं, और मिट्टी और पत्थर का कोई तिरस्कार नहीं। उसकी दृष्टि के वहां समझो कि सब एक ही है। भाव यह है कि वे एक प्रकार से सोने को भी मिट्टी के समान ही समझते हैं। तो बोले कि राजा जनक थे, वे एक प्रकार से थी अपने व्यवहार कैसे करते थे। बोलो व्यवहार के मां तो नीति है, न्याय है, और भीतर के भाव में समता है। भीतर में तो समभाव था और ऊपर से नीति युक्त व्यवहार था।
भीतर के बीच के मां जो है, सोने का कोई आदर नहीं है, सुवर्ण का कोई आदर नहीं है, और बाहर के व्यवहार के मां राजा ठहरे तो एक न्याय युक्त व्यवहार होता है। हम लोग जब बालक थे उस समय के बीच के मां जो घड़े के कपाल होते हैं और उनके जो टुकड़े होते हैं, उनको हम बालक बालक इकट्ठा करके आपस में खेला करते थे। और खेलने के समय के बीच के मां जब घर पर जाते तो उस समय में वो गिनकर उसके टुकड़े, जिसको हम ठीकरी कहते हैं, जमीन के मां आप दे जाते भूमि को कि हे भूमि देवी, ये 50 गंडा मैं तुमको दिया, तेरे में मेरा पावना रहा। और दूसरा क्या 100 गंडा दे दिया। इस प्रकार से दे देकर अपना अपना घरे चले गए। और दूसरे दिन फिर खेलने के वास्ते आते, और पहले दिन की जो हार जीत है, यह हार जीत है कि मेरे एक भाई समझो कि ठीकरियों का 50 गंडा उसका मेरे में पावना है। वो कहता है कि भाई 50 गंडा तू मुझको दे। मैं कहता हूं कि हम फिर खेलेंगे और उसमें हम जीत जाएंगे तो देंगे। बोला नहीं, मैं तो पहला लूंगा मेरा। अच्छा भाई पहला लेवे। तो एक प्रकार से थी वो, आपने कहता है कि ये भूमि पर पड़ा, तुम उठा ले। बोले मैं क्यों उठाऊं, तुम उठा करके दे। तो मैं देखता हूं कि भाई मेरा तो भूमि में थोड़ा ही पावना है। अच्छा उधारा ले लो भाई। तो मैं कहता हूं कि भैया बात यह है ना, मैं भूमि से ऋण क्यों लूंगा, जागने के बाद में दोनों में समान हो जाता है। तो ज्ञानी महात्मा उस परमात्मा के स्वरूप में जाग उठते हैं। तो इस संसार के वही चाहता है वही पूजा के योग है, और जो समझो कि कुछ भी नहीं चाहता है, सेवा नहीं चाहता है, वही सेवा के योग है। तो सेवा करना चाहिए एक प्रकार से। और मानव चाहते नहीं, जैसे भगवान के लिए बताया ना कि अमानी मान दय मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक धिक। भगवान के लिए विष्णु सहस्त्रनाम में बताया कि वह कहते हैं कि अमानी, मान नहीं चाहते, किंतु लोग तो मान देते हैं ना। उनको मान के योग समझ करके वो मान्य है, मान के योग है, किंतु वो मान चाहते नहीं भगवान, और दूसरों को मान देते। ये थोड़ा है कि एक भगवान मान नहीं चाहते तो दूसरों को भी नहीं देती। ये बात तो नहीं, मान देना चाहिए, चाहना नहीं चाहिए। तो जो मान नहीं चाहता वही मान के योग है। तो मान के योग वही पुरुष है कि जो मान नहीं चाहता, और जो मान नहीं चाहता है, पूजा नहीं चाहता है, वही गुरु बनाने के योग है। जो मान बढ़ाई चाहे, समझो कि पूजा प्रतिष्ठा चाहे, वह एक गुरु के योग नहीं है। और हम लोगों को तो चाहे योग हो, एक सबको ही हम नमस्कार करें, पूजा करें, सेवा करें, तो करने वाले के लिए तो लाभ ही लाभ है। शास्त्रों में तो भक्ति मार्ग में, भागवत में यहाँ तक आया है कि चंडाल से लेकर के ब्रह्मा सबको भगवान का जो भक्त होता है सब साष्टांग नमस्कार करता है। जब एक प्रकार से चंडाल के मां भी भगवान समझ करके हम नमस्कार कर सकते हैं, फिर गुरुजनों की तो बात ही क्या है। तो इस वास्ते हम पूजा करने वाले के वास्ते निषेध नहीं है, पूजा कराने वाले के वास्ते ये बात कही जाती है। धन देने वाले के वास्ते कोई हम मनाही नहीं करते हैं, हम लेने वाले के वास्ते मनाही करते हैं। हम लोग जो है समझो कि साधुओं की, महात्माओं की, बड़ों की, सबकी हम सेवा करें, पूजा करें, नमस्कार करें, उनकी खातिरी करें, उनको देवें, तो ये तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है, ये तो करना ही चाहिए। त्याग तो लेने में होता है। आज हमारे इस देश की जो दुर्दशा क्यों हो रही है कि हम लोग समझो कि देना नहीं जानते, लेना जानते, सेवा करते नहीं, सेवा करवाते ही। तो ये आपने समझो कि बात जो है हमारी समाज के विषय में हो रही। समाज के मां जो दहेज की प्रथा है कि एक प्रकार से समझो कि दहेज जो है, हम नहीं कहते भी तुम अपनी कन्या का ब्याह करते हो तो दहेज मत दो, नहीं दोगे तो कन्या को कौन ब्याहेगा। तो देने वाले के वास्ते मनाही नहीं, देने वाले का तो ये
समझो कि भाव होना चाहिए, देने का भाव ही होना चाहिए, देने वाले को तो देना ही चाहिए। तो हम कहते हैं लेने वालों को कि तुम मत लो। हम लड़के के पिता को कहते हैं, लड़के वालों को कहते हैं कि तुम दहेज मत लो, किंतु बेटी वाले को नहीं कहते कि तुम मत दो। सुधार होता है त्याग से, नहीं कि ग्रहण से। तो स्वार्थ का त्याग करना चाहिए, दहेज का त्याग करना चाहिए, पूजा का त्याग करना चाहिए, हर एक प्रकार के स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। जो त्यागी है वो गुरु है। तो गुरु के बीच में त्याग होना चाहिए, सब प्रकार का त्याग होना चाहिए। और वो त्यागी है, और एक प्रकार से समझो कि हमारा कर्तव्य है उनको हम नमस्कार करें, सेवा करें, पूजा करें, और वो नहीं स्वीकार करें, उस समय के बीच के हम रोने लग जाओ, और तो हमारा क्या उपाय? उस हमारे रोने को देख करके कि वो यदि स्वीकार कर ली है तो उसने अपने स्वार्थ से स्वीकार नहीं किया। हमारी आत्मा दुखित हो रही है, इस बात को लेकर के उसने स्वीकार किया, तो वो हमारा उपकार ही किया, स्वीकार करके हमारा उपकार किया। इसी प्रकार से थी बेटी वाला देना चाहे और हम बेटा वाला लेना नहीं चाहे, और न लेने से थी उसको दुख होता है, उसकी आत्मा दुखित होती है। तो उसकी आत्मा को सुख पहुंचाने के वास्ते वो हमारे को 100 रुपया देवे, तो उसकी आत्मा को सुख पहुंचाने के वास्ते 5 रुपया ले लिया, 10 रुपया ले लिया, तो वो लेना लेने में नहीं है। वो लेने का उद्देश्य क्या है? उसको सुख पहुंचाने के लिए, नहीं कि लोग सब ले रहे हैं। लोग से जो लेना है वही समझो कि पतन करने वाला है। तो गुरु बनने के लायक वह पुरुष है कि जो त्यागी है, जिसमें सब प्रकार का त्याग, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, इनका त्याग है। समझो कि स्वार्थ का त्याग है, सेवा कराने का, पूजा कराने का भाव नहीं है। ऐसा जो पुरुष है वो है सो त्यागी। वो त्यागी है, वो गुरु बनने के योग। जो समदर्शी है वो गुरु बनने के योग। जिनमें समता है, जिनके में त्याग है, वह पुरुष है सो गुरु बनने के योग है। तो गुरुओं के लक्षण बताए कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु और सतगुरु में फर्क है। हाँ, सतगुरु गुरु में यह फर्क है कि एक प्रकार से थी समझो कि गुरु तो समझो कि साधक भी बन सकता है, विवेकी भी बन सकता है। गुरु तो साधक जो विवेकी है वह भी ऐसा बन सकता है। और समझो कि हमारे माता है, पिता है, ये हमारे गुरु के तुल्य है। एक प्रकार से थी उनमें हम लक्षण घटाना महात्माओं के वह तो नहीं करते, तो एक प्रकार से वे हमारे गुरु ही हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे पूज्य हैं, पद में हमारे से जो बड़े हैं, अवस्था में जो हमारे से बड़े हैं, हमारे से वर्णाश्रम में जो बड़े हैं, हमारे में ज्ञान से जो बड़े हैं, हमारे आचरणों में जो बड़े हैं, वे सभी हमारे गुरु के तुल्य गुरु है। पर सतगुरु नहीं। सतगुरु तो वही है कि सत की जिसने प्राप्ति कर ली, सत्य जो परमात्मा, सत्य क्या चीज है कि भगवान का नाम, परमात्मा का नाम, वो सतगुरु है। जिसने असली चीज पाली, सत्य वस्तु को प्राप्त कर लिया, वो सतगुरु है। और जो असत के बीच के में स्थित है उसको हम गुरु कह सकते हैं, वो भी हमारा गुरु बन सकता है, किंतु वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु तो वही है कि जिसमें समझो कि सत्य की प्राप्ति जिसने कर ली। तो ये सतगुरु के लक्षण हमने बतलाए। सतगुरु वही है कि जो महात्मा पुरुष है, भगवत प्राप्त जो पुरुष है, परमात्मा की जिनको प्राप्ति हो गई है। और जो उच्च कोटि के जो पुरुष होते हैं, वास्तव में सच्चे जो गुरु होते हैं, वे एक प्रकार से चेला बनाते नहीं किसी। तो दूसरे लोग उसको गुरु मान करके चेला बन जाते हैं। एक तो चेला बनाना है और एक चेला बन जाना है। तो उसको गुरु मान करके शिष्य बन जाते हैं। जैसे एकलव्य भील, हमारे कथा आती है महाभारत के आदि पर्व के बीच के वहां कि अर्जुन जो है वन में विचरता था। तो विचरते विचरते क्या देखता है कि एकलव्य भील को देखा और पूछा कि भाई इधर में एक
कुत्ता घुसता हुआ जाता था, उसका मुख बंद था बाणों से। क्या तुमने किया? बोले कि हाँ, तुम्हारी विद्या तो एक अलौकिक है, क्योंकि बाण चलाने से या तो कुत्ता मर जाता है, और या कुत्ता का मुंह बंद नहीं होकर के बाण इधर में रह जाता है। यदि एक बिता बाण इधर में रह जावे तो उसका मुख बंद नहीं होगा, और एक बिता यदि पार कर जावे तो कुत्ता मर जाएगा। तो कुत्ते का भूखना भी बंद कर दिया और मरा भी नहीं। तो यह विद्या तुमने किसके पास सीखी? उसने कहा कि द्रोणाचार्य के पास। आपका गुरु ये द्रोणाचार्य है? बोले हाँ। बोले मेरा भी वही गुरु है, ये विद्या द्रोणाचार्य से? बोले हाँ। गए द्रोणाचार्य जी के पास। बोले महाराज, आपने जब मुझको वरदान दिया था कि मेरा शिष्य कोई भी तुम्हारे से बढ़ करके नहीं होगा, किंतु एक प्रकार से एकलव्य जो भील है वो मेरे से बढ़कर आपका शिष्य। उसने कहा भी मैंने तो उसको शिष्य नहीं बनाया। बोले चलो। तो उसके कुटिया पर आए, आकर उससे आए तो नमस्कार किया। बोले भी तुम्हारा गुरु? बोले महाराज मेरे गुरु तो आप हो। बोले मैंने तुम्हारे को कब विद्या सिखाई? मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? बोले आपको मालूम है मैं एक बार आपके पास में शिष्य बनने के लिए गया था। हाँ बोले गया था, और मैं आपको गुरु बनाना चाहता था ना, और आपने इनकार कर दिया कि मैं समझो कि भील को, चंडाल को, अछूत जाति को नहीं बढ़ाता। यही तो बात है। हाँ बोले यही बात है। तो आपने तो मुझको नहीं बढ़ाया, किंतु मैं तो आपको बढ़ा लिया। मैंने आपको बढ़ा लिया। तो सीखा कैसे? बोले आपके देखो माटी की मूर्ति आपकी बना कर रखी, ऐसी कैसी? ठीक जैसा द्रोणाचार्य वैसी माटी की मूर्ति भीतर, और बाण धनुष सब पड़ा है। और बोलो मैं एक इस मूर्ति से सीखा, मूर्ति से सीखा। आप ही तो उसका समझो कि उत्तर देता है, आप ही उसका मायना कर लेता है, आप ही उसका अर्थ समझ लेता है। तो आप बोलो भी ऐसी बात कैसे होती है? बोले ये बात हमने देखी भी। ये घनश्याम जो है, इनकी लड़की जो नारायणी, वो हम देखते थे, वो भगवान ठाकुर जी की मूर्ति है, सोरागती गीता पढ़ती, समझा? तो कल की आपने कोई भी बात है ठाकुर जी को यो है, बोले नारायणी यो ही है, वो नारायणी कह जी। दूसरा मूर्ख समझो, बोले क्या कह रही है कि नारायणी यो ही है। भगवान की तरफ से भी वो बात बोल देती है और अपनी तरफ से भी बोल देती है। भगवान तेरी पूजा करूं कि नारायणी कर, पूजा शुरू करते। ये मैं नहीं, उसके घर में जो स्त्रियां है, पुरुष है, उन्होंने भी देखा होगा, मैंने खुद देखा है। समझा? अब आप देखिए गीता का जो अभ्यास है, आप जितने आदमी बैठे उस नारायणी के बराबर आप कोई भी उत्तर नहीं दे सकेंगे। मैं जोर से दावे से कह सकता हूं कि उसको ही पास में बैठा लो और आपको ही पास में बैठा लो, कोई बात उसको गीता में पूछो वो जैसा जवाब देगी, आप कोई भी नहीं दे सके। समझा? तो एक प्रकार से थी उस एक सर्वदायक चीज है, सर्वदायक चीज है। तो द्रोणाचार्य के में उसकी श्रद्धा थी, वो अपने दिल से उसको गुरु बना लिया, और द्रोणाचार्य ने पता भी नहीं कि तेरे को गुरु बना लिया। द्रोणाचार्य को मालूम भी नहीं, और उसको विद्या आ गई जो अर्जुन नहीं जानता, वो विद्या एकलव्य जानता। तो अभिप्राय यह है कि जो समझो कि इसी प्रकार से जो उच्च कोटि के जो पुरुष होते हैं वे एक प्रकार से गुरु नहीं बनते, और दूसरे जो उसको बना लेते हैं वो बन जाए तो उसके लिए कोई निषेध नहीं, परंतु उनका स्वाभाविक ऐसा भाव रहता है कि जैसे हमारे कहावत है कि सती जो स्त्री होती है वो तो साफ देती नहीं, और कुसती जो होती है उसका साफ लगता है। हम जिनको गुरु बनाना चाहते वे तो बनते नहीं, और जो बनना चाहते उसको हम बढ़ाते नहीं। हमारे यहाँ तो गुरु के लिए झगड़ा होता है। जो आदमी एक प्रकार से जिज्ञोपवीत लेता है तो गुरु बनाता है,
तो घरू ब्राह्मण तो कहता है पुरोहित तो कि मैं गुरु बनूंगा, क्योंकि परंपरा से थी, हमारे सब चेले हैं। और दूसरा वैद कहता है कि मैं एक प्रकार से थी, जब काम पड़ता है तो इनके यहाँ आता हूं तो मैं बनूंगा गुरु। तीसरा जो एक प्रकार से समझो कि जिसका उसका पिता किसी दूसरे को गुरु विद्वान समझकर बना लिया, वो कहता है कि मेरा बाप इसका बाप का गुरु है तो ये मेरा चेला है, मैं बनूंगा। तो झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े के वहां वो कहता है कि छोड़ो, मैं गुरु बनाऊंगा ही नहीं। झगड़ा बिठाऊ, ऐसा झगड़ा हमने देखा है कि घर घर के वैसा झगड़ा होता है। तो गुरु बनने के लिए जो तैयार होते हैं उनको तो हम गुरु बनाते नहीं, और वास्तव में नहीं बनाना चाहिए, वो लायक ही नहीं उसके। और जो अच्छे जो पुरुष होते हैं वास्तव के वहां वे गुरु बनते नहीं। यही बात सभी से के बीच के वहां रुपयों के वहां यही बात है। जो हम लोगों से रुपया ऋण चाहता है, उधारा चाहता है कि मुझको 2000 दो, वो कहता है मुझको 5000 दो, उसको हम नहीं देती। और जो नहीं चाहता है उसको कहते हैं आपको जमा करना पड़ेगा, आपको ये रुपया रखना पड़ेगा। तो आप यही बात मत समझिए, जिनमें त्याग है वही गुरु के युग, जिनमें सब प्रकार का त्याग, वो गुरु भी बनना नहीं चाहता, पूजा नहीं चाहता, बड़ाई नहीं चाहता, मान नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, सत्कार नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। वो चाहे क्या, उसमें कोई कमी हो तो चाहता है कमी वाला पुरुष, उसमें कोई कमी नहीं है तो चाहे क्या, वो तो आपस काम है, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई। तो इस वास्ते एक प्रकार से वही पुरुष गुरु बनने के योग्य है जो आपद काम है, माने जिसके वहां कोई कामना नहीं है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, कोई किसी में आसक्ति नहीं है, और समझो कि नित्य परमात्मा के ध्यान में मस्त है, परमात्मा के आनंद के मस्त है। योमत सुखोन्तराराम तथांतर ज्योति रेवय से योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोदि गच्छति। ऐसा जो पुरुष है, यस्तु आत्मृति रेवस्यात्म त्रिपतस्य मानव है आत्मनिर् संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। जो उस परमात्मा में रत है, उसी में त्रिपत है, उसी में संतुष्ट है, उसके वास्ते कोई भी कर्तव्य नहीं है, वही गुरु बनने की योग्य है। नहीं तस्य करते नार्थो ना करते ने कष्ट ने नृतर भूतेषु कस्य तस्वास है। भगवान ने गीता की 30 अध्याय के 17 और 18 की श्लोक में ये उपदेश दिया है। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो महापुरुष है उसको कोई कर्म करने करके भी प्रयोजन नहीं है, और कोई कर्म के न करने करके भी प्रयोजन नहीं है। वो करे तो उसके वास्ते कोई आपत्ति नहीं है, और न करे तो उसके वास्ते ये नहीं कि करना तुम्हारे कर्म करने पड़ेंगे। और सारे भूत प्राणियों के मां अपना निजी स्वार्थ किंचित मात्र भी, किसी के साथ में किंचित मात्र भी अपना कोई स्वार्थ तो नहीं है। उसकी सारी जो चेष्टा है वो संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए, और संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए है। ये व्याख्या भी हम लोग करते हैं। वो महात्मा जो ऐसा नहीं समझता है कि मेरी सारी क्रिया संसार के हित के लिए है, संसार के कल्याण के लिए, वो ऐसा नहीं समझता है। लोग कहते उसके ऊपर, लोग आरोप करते ये भी कि उसकी सारी चेष्टा समझो कि संसार के हित के लिए होती है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वही वास्तव के मां गुरु बनने के युग हैं। सतगुरु की बात बताता हूं मैं, मैंने साधारण गुरु की नहीं, जो सतगुरु जो होते हैं उनकी बात। साधारण गुरु के बीच के मां तो समझो कि वर्णानांग ब्राह्मण गुरु, ब्राह्मण जो है हमारे सभी वर्णों के गुरु हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों जाति के गुरु है, सो ब्राह्मण है। तो इस न्याय से थी मात्र ब्राह्मण हमारे गुरु ही, समान भाव से सब गुरु हैं। तो ये जाति से उनको गुरु बताया, ऐसे आश्रम से साधु जो है, सन्यासी जो है, वे सब एक प्रकार से हमारे गुरु ही। इसी प्रकार से थी समझो कि अपने देवता लोग जो हैं, अग्नि आदि देवता, ये सब गुरु ही हैं। और जन्म के देने वाले माता पिता सब गुरु ही हैं। इसी प्रकार से थी समझो कि जो अपना जो पद में बड़े हैं, जो एक ज्ञान में बड़े हैं, गुणों में बड़े हैं, आचरणों में बड़े हैं, अवस्था में बड़े हैं, सभी अपने सब गुरु के तुल होने से समान भाव से सब गुरु हैं। तो उनके बीच के बाद हम एक प्रकार से यज्ञोपवीत के लिए किसी को गुरु बनाया, समझो तो
हम बना सकते हैं। जो सदाचारी सद्गुणी ब्राह्मण हुए, ऐसे ब्राह्मण को गुरु बना लेना चाहिए। इसी प्रकार से थी समझो कि अपने स्त्री के लिए पति है सो गुरु, स्त्री के लिए कोई दूसरा पुरुष गुरु नहीं हो सकता। स्त्री को कहीं ऐसा नहीं कहा कि भी तुम किसी गुरु के पास जाकर दीक्षा लो। जैसे समझो कि गुरुकुल है तो गुरुकुल के बीच के वहाँ वो गुरुकुल लड़कों के लिए ही है। हमारे शास्त्रों के वहाँ गुरुकुल के बीच में कहीं कोई लड़कियां नहीं पढ़ती थी, कोई भी लड़कियां जाकर के गुरु के पास में दीक्षा नहीं लेती थी। उपनिषदों के माँ, वेदों के बीच में और स्मृतियों के माँ, इतिहासों में, पुराणों के बीच के माँ कोई भी आप नहीं बतला सकोगे कि अमुक की लड़की समझो कि उसके पास में जाकर के गुरु बना। जितनी कथा आपको मिलेगी लड़कों के लिए ही मिलेगी। तो गुरुकुल जो है सो लड़कों के लिए, बल्कि इसके विपरीत साफ शब्द मिलते हैं मनुवादी स्मृतियों के बीच के वहां कि लड़की के लिए पति के कुल में जो वास है वही गुरुकुल में वास है। स्त्री के लिए समझो कि पति के घर जो वास है वही गुरुकुल वास है, और पति जो है वो उसका परम गुरु है। और वह उसके जो रसोई बना करके उसको पति को जो भोजन कराना है, जो रसोई पका करके बनाना है, वो उसके वास्ते अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र होना चाहिए ना। तो स्त्रियों के लिए अग्निहोत्र क्या है कि घर के मां रसोई बनाकर सबको भोजन कराना, वो उसके लिए अग्निहोत्र है। और गुरु बोले उसका जो पति है वही परम गुरु। और गुरुकुल में बास बोले पति के घर में बास ही गुरुकुल में बास, उसके लिए गुरुओं के कुल में जाकर बात करने की आज्ञा नहीं। किंतु आजकल बहुत से लोग अपना समझो कि चेलियां भी बनाते, तो क्या करें भाई, एक संसार के वहां ये चल रहा है तो चल रहा है, तो उसके लिए अब हम मना करें तो लोग लाठी लेकर मारना हो। अरे शास्त्र दे, बोले रख तेरा शास्त्र, तुम देखता है सब लोग बनाते हैं। अरे तो सब लोग तो हमारा ब्लैक मार्केट करते हैं, किंतु शास्त्र में थोड़ा लिखा है। हमको शास्त्र में दिखलाओ कि भाई इस प्रकार से चोरी करनी चाहिए, इस प्रकार से जुल्म करना चाहिए। आजकल व्यापार में झूठ का पट, बेईमानी, चोरी, दगाबाजी जो है, ये कोई शास्त्र की बात थोड़ी है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।